बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर मेथड, जिसे हम आयलर मेथड भी बोलते हैं। ये इसका फॉर्मूला क्या है, इसका सिर्फ आप फॉर्मूला देख लें। आयलर मेथड, टेलर मेथड, मिलने मेथड एंड आर्के मेथड। इन चार मेथड से एक एग्जांपल आपको करवाऊंगी और वो एक ही एग्जांपल के ऊपर मैं आपको चार मेथड्स जो हैं वो अप्लाई करके दिखाऊंगी। उससे पहले जो भी आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगी, मैं आपको सिर्फ उसके स्टेटमेंट दिखाऊंगी, वो आप देख लीजिएगा और उसको आप सॉल्व खुद कीजिएगा फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। फर्स्ट ऑर्डर मेथड में, इसे हम आयलर मेथड भी बोलते हैं। इट्स फॉर्मुलाइज वाई ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल्स टू वाई ऑफ एक्स प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स। इसमें अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर मेथड की बात की जाए, आयलर मेथड विद फर्स्ट ऑर्डर, तो वो आएगा वाई वन इज इक्वल्स टू वाई नोट प्लस एच ऑफ एफ एक्स नोट वाई नोट। वाई टू आएगा तो यहाँ पे वाई वन और एच ऑफ एक्स वन वाई वन। यानी फिर अगर टू है तो यहाँ पे वन 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 आएगा, वन है तो फिर जीरो जीरो जीरो, एन प्लस वन है तो एन एन एन। यहाँ पे अगर एन होता, जस्ट लाइक वो वाई एन की बात करता है, तो फिर वाई एन माइनस वन प्लस एच ऑफ एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन कोमा वाई ऑफ एन माइनस वन। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको आर के मेथड और उसकी एक एग्जांपल करवाई थी। अब मैं आपको उसकी एक एग्जांपल सिर्फ बता रही हूँ जो आपने खुद सॉल्व करनी है। डेट इज dy by dx equals to y square minus x square divided by y square plus x square where y of 0 equals to 1। और आपने फाइंड वैल्यू कहाँ पे करनी है, 0.2 पे और 0.4 पे। अब देखिए 0.4 माइनस 0.2, आपके पास इंटरवल डिफरेंस h इक्वल्स टू 0.2 आ जाएगा। एक्स नोट आपके पास 0 है, एक्स वाई नोट आपके पास 1 है। ठीक है, ये आपके पास आ गया एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वाई। अब यहाँ पे एक चीज़ मेंशन नहीं है कि आपने आर के मेथड किस ऑर्डर का लगाना है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि अब देखें, यहाँ पे उसने मेथड जो है वो नहीं बताया कि आपने कौन सा मेथड लगाना है, कौन सा ऑर्डर का फॉर्मूला लगाना है। तो आप जब भी इस तरह का ना मेंशन हो तो आपने उस पॉइंट के ऊपर फोर्थ ऑर्डर आर के मेथड यूज़ करना है। ठीक है, गॉट दिस पॉइंट कि आपने वहाँ पे कौन सा यूज़ करना, फोर्थ ऑर्डर आर के मेथड। मैं सिर्फ एक आपको एक क्विक सा रिव्यू दूंगी अपने पेजेस के ऊपर से, जिसके ऊपर मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, सो दैट कि अगर आप क्वेश्चन करें और आपको किसी पॉइंट के ऊपर कोई मिस्टेक आ रही हो तो आप फिर चेक कर सकें इसी वीडियो से को क्वेश्चंस को निकाल के। सो हेयर इज़ द रिव्यू। Here we got K2 value, then for K3, K4. After obtaining the values of K1, K2 and K3, we just put them in the final formula for y1 to obtain the value of y1. Later on, to find the value of y2, we put n is equals to 1 in equation A. Again, find the value of k1, k2, k3, k4 and then y2, the value of y2। ठीक है, अब इसमें आपको मैंने आयलर मेथड करवा दिया और जो रंगे आर के मेथड की सेकंड एग्जांपल थी वो। अब हम देख लेते हैं कि मिलने मेथड किसे बोलते हैं। ये आपको नेम तो थोड़े से अजीब लग रहे होंगे, आर के यानी जिसे हम मेरोनकोटा मेथड भी बोलते हैं, और इसके अलावा मिलने मेथड है। ये आपको नेम सिर्फ अजीब लग रहे हैं, बट ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। इसमें से एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा बनते हैं। इसके प्रिडिक्टर के फॉर्मूला, करेक्टर फार्मूला, ये अलग शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये इसके अलावा इसका इस एक स्टेटमेंट का एमसीक्यू बन जाता है, या इसका लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें हर तरह का क्वेश्चन जो है ना, इन मेथड से आने का पेपर में चांस होता है। So here we go. Milne method. To solve the ordinary differential equation dy by dx with f of x y। अब हमने जो आर के मेथड है उसमें सिर्फ हमें ये फंक्शन दिया था f of x y का। अगर आपको उसके साथ इनिशियल कंडीशन भी दे दी जाए, जो हमें उसमें भी दी गई थी, और उसने यहाँ पे लिखा हो कि आप उसको मिलने मेथड से प्रूव करें, तो वहाँ पे दो तरह के आपने फॉर्मूला लगाने होते हैं, दो तरह से आपने इसको सॉल्व करना होता है। एक मिलने होता है प्रिडिक्टर मेथड और एक करेक्टर मेथड। ठीक है, प्रिडिक्टर मेथड में क्या है, इसको आपने शो करना है वाई एन प्लस वन पी। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने कहा है वाई फोर पी की वैल्यू आप निकालें। ठीक है, उसके लिए आप यहाँ पे 3 पुट कर देंगे,
और इस तरह से चलेगा। उसका फॉर्मूला है वाई एन माइनस थ्री प्लस 4h/3। अब आप इसको आसान करने का याद करने का तरीका क्या है, पहले तो आप इस इन टर्म्स को याद करें ना, एन n-1 n-2 n-3 बैकवर्ड चलेगा और फिर अल्टरनेटिव साइंस के साथ फर्स्ट और लास्ट पे 2 आ जाएगा। करेक्टर मेथड में क्या देखें, करेक्टर मेथड में है n+1, इसमें भी बैकवर्ड चलना है n+1 n, यानी एक एक टर्म माइनस करते जाएंगे n+1 n n-1, यहाँ पे ये चीज़ स्टॉप होगी और यहाँ पे n-1 जो है वो रिपीट होगा। यहाँ पे 4h/3 था, यहाँ पे h/3 है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ दरमियान में 4 आना है, यहाँ पे 2 और 2 आना है, लेकिन अल्टरनेटिव साइन के साथ प्लस माइनस प्लस। ये हो गया प्रिडिक्टर मेथड और करेक्टर मेथड को याद करने का तरीका। प्रिडिक्टर मेथड में आप यहाँ पे कॉमा लगा के p लिखेंगे और करेक्टर मेथड में यहाँ पे कॉमा लगा के c लिखेंगे। अब मिलने मेथड की जो एग्जांपल है वो आप ये इस तरह से देख लें कि बाय मिलने मेथड फाइंड y ऑफ 0.4 dy/dx इज इक्वल टू y माइनस 2x बाय y। यहाँ पे उसने वैल्यूज़ दी हुई हैं कि x0 ये आगे y0 की वैल्यू, x1 ये y1 की वैल्यू, x2 पुट किया तो y2 की वैल्यू निकली, x3 पुट किया तो y3 की वैल्यू निकली। जो वैल्यूज़ निकली हैं जो मैंने आपको बताई हैं वो मैंने सारा लिख दिया है। उसने कहा है कि आप y ऑफ 0.4 बताएं। देखें ये हो गया x0 x1 x2 x3, ये हो गया x4। इसका मतलब इसकी वैल्यू निकालनी तो y4 की हमने वैल्यू निकालनी है, ठीक है। y4 की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमने प्रिडिक्टर मेथड भी यूज़ करना है और करेक्टर मेथड भी यूज़ करना है। प्रिडिक्टर मेथड मैंने फॉर्मूला लिखा, देखें प्रिडिक्टर मेथड है आपके पास, उसका फॉर्मूला yn+1 मैंने आपको बताया p इज इक्वल्स टू y। अब देखिए दरम्यान में आएगा प्लस और 4h/3 है, मैंने आपको बताया अल्टरनेटिव साइन के साथ 2 है, y डैश अंदर y डैश है, बाहर दोनों पे y है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ y है, y डैश माइनस y डैश प्लस 2y डैश। याद करने का तरीका, यहाँ पे क्या आया था n-1 n-2 n-3, हमारा फॉर्मूला लिखा गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, y4 पुट करना है, y4 की वैल्यू निकालनी है। तो 4 के लिए यहाँ पे मैं 3 पुट करूँगी, n इज इक्वल टू 3 पुट करूँगी तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 2 y डैश 1 आ जाएगा, 3 माइनस 1 y डैश 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। इस कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, इस डैश का क्या मतलब है, इसका ऑर्डर लेना, वो लेना है आपने डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव। मैंने गिवन क्वेश्चन का गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फिर उसका मैंने सेकंड डेरिवेटिव लिया, फिर उसका मैंने थर्ड डेरिवेटिव लिया। थर्ड डेरिवेटिव इन द सेंस कि आपने रिप्लेस करनी है वैल्यूज, जैसे y आपको उसने दिया हुआ है dy/dx, उसने दिया हुआ है आपको y माइनस 2x/y, ठीक है। अब y डैश, अगर y डैश 1 होगा, ये y डैश की वैल्यू है, ठीक है, y डैश की ये वैल्यू है। y1 डैश की आएगा तो यहाँ पे y1 x1 आ जाएगा, y2 डैश होगा तो y2 x2, सॉरी यहाँ पे डिफरेंशियल नहीं सिर्फ रिप्लेसमेंट करनी है। y2 डैश होगा तो y2 x2 y2, y3 डैश होगा तो यहाँ पे y3 आ जाएगा, यहाँ पे x3 और यहाँ पे y3, y4 यहाँ पे लिखेंगे y4 डैश, तो फिर y4 x4 y4, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा, मैंने अपनी वैल्यूज़ पुट की, उसने हमें सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, वैल्यूज़ पुट की, आंसर निकाला। आंसर निकालने के बाद मैंने अपनी वैल्यू अपने फॉर्मूला में पुट किया और मेरे पास आंसर आ गया y4 इंटू पी। देखिए प्रिडिक्टर मेथड से मेरा आंसर निकला है 1.3420। इसके बाद आ जाते हैं हम करेक्टर मेथड के ऊपर। तो करेक्टर मेथड अगेन जिस तरह से मैंने आपको प्रिडिक्टर मेथड लिखना सिखाया कि वो क्या है, yn+1 इंटू सी है, ठीक है। मैंने आपको बताया सबसे पहले y सिंपल आना है, ठीक है, और इसमें h/3 आना है, ठीक है, और इसमें सिर्फ यहाँ y डैश प्लस 4y डैश प्लस 4 y प्लस y डैश, ठीक है, इसमें सिर्फ प्लस आना है सब में और 4 आना है दरमियान में। अगेन बैकवर्ड जाना है तो आपको यहाँ पे जो एक चीज़ है 1+1 कोमा पी, यहाँ पे प्रिडिक्टर की yn+1 के साथ वैल्यू यूज़ होनी है। यहाँ पे आ जाएगा n, यहाँ पे n-1 और यहाँ पे अगेन n-1 रिपीट। मैंने y4 निकालना है तो n की यहाँ पे 3 पुट करूँगी, अपने फॉर्मूला को मैंने उसके अकॉर्डिंग अकोमोडेट किया। अकोमोडेट करने के बाद मैंने इसमें से पहले y2 डैश y3 डैश और y डैश 4p इसकी वैल्यू निकाल लेती हूँ। y डैश 4p का मुराद मैंने आपको बताया सिर्फ रिप्लेसमेंट करनी है, तो यहाँ पे भी आ गया y4p x4 y4p यानी कि प्रिडिक्टर की एट द पॉइंट ऑफ फोर्थ ऑर्डर मैंने वैल्यू निकाली हुई है।
मैंने वो पुट कर दी, ठीक है। और मैंने सोल्व करने के बाद वाई डैश 4p की वैल्यू निकाल ली 0.7459 और y4c की वैल्यू अब मैंने वैल्यू सारी निकाली है, पुट करूँगी तो मेरे पास प्रिडिक्टर मेथड मिलने, प्रिडिक्टर मेथड का आंसर आ जाएगा। अब मिलने के मैंने आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ जो आपने खुद सोल्व करनी है। वो आएगी y डैश इक्वल्स टू 1/2 1 प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र वाई, यानी कि ये आ गया x नॉट, ये y नॉट की वैल्यू, x1 y1 की वैल्यू, x2 y2 की वैल्यू, x3 y3 की वैल्यू, x4 और y4 की वैल्यू आप फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। तो अब मैं आपको इसी का एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ। ये वैल्यू सारी आ गई, प्रेडिक्टर फार्मूला लिखा, n इज इक्वल टू 3 पुट किया, अपना फार्मूला उसके अकॉर्डिंग अकोमोडेट किया, करने के बाद मैंने अपनी वैल्यूज़ पुट करने के बाद मेरे पास मतलब कि वैल्यूज़ निकालने के बाद मैंने अपनी वैल्यूज प्रेडिक्टर फार्मूला में पुट की, आंसर निकाला। सिमिलरली लाइक दैट लाइकवाइज फॉर मिलनेस करेक्टर फार्मूला, अगेन वैल्यूज़ निकालें प्रेडिक्टर की, और इस तरह से। अब नेक्स्ट मैं आपको करवाऊंगी वीडियो में डेरिवेशन ऑफ मिलनेस मेथड।